हम इंसाफ चाहिए, बस एक ही बात है, हम उसका विचार चाहिए। अर्जीकर में जो केस है उसका विचार हम जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। बंगाल का हाल अभी तक बहुत खराब है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है बंगाल, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। इसमें कि अर्जीगढ़ के बाद भी बहुत सारा केस अभी तक हुआ है। साउथ 24 परगना में जो जयनगर में कुलतली में है, ये हाल बहुत खराब है। लेकिन अभी दुर्गा प्रतिमा को बहुत भांग दिया, वो अवस्था बहुत खराब है। सर क्या नाम हुआ आपका? मौलाय भट्टाचार्य जी, कहाँ के रहने वाले हैं? कलकत्ता में। कलकत्ता के रहने वाले हैं। सर कलकत्ता अभी जो है सुर्खियों में पूरा बना हुआ है। लगभग 2 हफ्ते से वहाँ पर कई सारे जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर जो है वो अनशन पर बैठे हुए हैं, जिनमें से 4 डॉक्टर्स की हालत भी गंभीर है, आईसीयू में भर्ती हैं। सर कैसे देखते हैं आप, डॉक्टर्स लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मांगों को जो है अभी तक सुना नहीं गया है सरकार की उसका तो दावी ठीक ही है, उसका दावी एकदम ठीक ही है। अनशन चल रहा है, उसका दावी बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ का प्रशासन के विरुद्ध, सब आदमी तो वहाँ का प्रशासन के विरुद्ध है जी। क्या लग रहा है, वो इंसाफ मिलेगा उनको जिसके लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं? आशा तो है। सुप्रीम कोर्ट का राय तो अभी तक तो ठीक नहीं लगता है, जब होगा तो देखेगा। हाँ नहीं, वो वाला केस तो अलग है, वो तो सुप्रीम कोर्ट, वो तो जो कोर्ट फैसला सुनाएगा वो तो 10 दफा दावी लेकर अनशन किया था। हाँ, अभी तक तो सरकार नहीं माना। नहीं माना वो 10 सरकार का साथ तो पहले कुछ दिन पहले तो बात हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कुछ हल नहीं निकला उसका। नहीं, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। बंगाल का हाल बहुत खराब था। 4 डॉक्टर आईसीयू में भी भर्ती हो गए हैं जो अनशन कर अभी रहे तक तो कल एक भर्ती हुआ, पहले तो एक डॉक्टर का हाल बहुत खराब था। थे। हाँ, क्या होगा मालूम नहीं। अब और भी डॉक्टर्स इनका साथ देते हुए अनशन पर बैठ रहे हैं। परसों 2 और डॉक्टर्स बैठे तो हैं अनशन देखे पर। देखेगा, वो तो अनशन चला रहा है, क्या होगा मालूम नहीं। अच्छा, कल से हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया कि जो केवल डॉक्टर्स नहीं, जो आम जनता है उनका भी समर्थन प्राप्त हो, और आम जनता भी हम देख रहे हैं। जनता भाई समर्थन जो बहुत है, बहुत समर्थन है, लेकिन कोई कालर भी नहीं है वहाँ पर, कोई बीजेपी नहीं है, कोई सीपीएम भी नहीं है, कोई अलग। आम जनता भी पूरा, हम लोग भी वहाँ पर रात में जागा, रात में स्लोगन किया, लेकिन क्या होगा अभी तक जनता नहीं। सिर्फ कोर्ट बोलता है, सरकार क्या करेगा मालूम नहीं। कोर्ट तो खैर उस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन जो 10 इनकी प्रमुख मांगे हैं उन पर अभी देखना होगा कि क्या होता है। क्या होगा अब हमारा साथ, आप हम इंसाफ चाहिए, बस एक ही बात है, हम उसका विचार चाहिए। अर्जीकर में जो केस है उसका विचार हम जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। मास रेजिग्नेशन भी हो रहा है, 100 डॉक्टर एक साथ ही। रेजिग्नेशन मास तो बहुत बोलता है, मास तो सब पूरा बंगाल भी साथ ही है जी, पूरा बंगाल भी साथ है, हम लोग भी है, पूरा बंगाल भी साथ है। हम चाहिए जरूर। चलिए, उम्मीद हम यही करते हैं जल्दी इंसाफ मिले। आपका क्या नाम हुआ सर? रणदीप भट्टाचार्य। आप कैसे देख रहे हैं सर, कोलकाता भी पूजो कार्निवल भी निकला था, इन्होंने भी अपना द्रोह कार्निवल निकाला था। पूजा का कार्निवल एक पास दो का कार्निवल, लेकिन दो का कार्निवल मिलने के लिए कोर्ट का राय बदलना पड़ेगा। हाँ, वो हाई कोर्ट ने परमिशन दिया। हाँ, हाई कोर्ट परमिशन दिया। उसी तरह बंगाल पुलिस एक कंटेनर लेके पूरा बैरिकेड करा, लेकिन अगर कोर्ट का राय मिलने के बाद वो बैरिकेड हट गया। ये अच्छा नहीं लग रहा इस बार। मेरे को मालूम है इस बार कार्निवल नहीं होना चाहिए, पूजा का कार्निवल इस बार, लेकिन होगा। लगातार वहाँ जो इंसाफ की मांग, इस बार अनुसार है, एक तरफ विरोधी पार्टियां है, एक तरफ डॉक्टर है, सब पूजा तो होना ही चाहिए। ये तो एक हमारा बंगाल का कल्चर है। कोई आनंद नहीं है यहाँ पर, मतलब वो एंथुसियाज्म नहीं नजर आया। पूजा चाहिए लेकिन फेस्टिवल नहीं चाहिए इस बार। हाँ। पूजा तो होगा ही चाहिए, पूजा तो हमारा कल्चर का है, पूजा तो हमारा धर्म का है। क्योंकि सब देख रहे हैं डॉक्टर्स जो हमारी जान बचाने के लिए, वो उनके आज जो है आईसीयू में भर्ती होना पड़ रहा है। आंदोलन इतना। लेकिन सब डॉक्टर अगर आईसीयू में भर्ती होगा तो पेशेंट का क्या हाल होगा ना। बहुत गरीब आदमी है, वो तो सरकारी अस्पताल के लिए पूरा डिपेंड लेवल है ना जी, तो ओनली डिपेंडेबल ऑन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इसीलिए तो बंगाल का हाल अभी तक बहुत खराब है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है बंगाल, कुछ नहीं है। कुछ नहीं और है। एक समय देश की राजधानी हुआ करता था। राजधानी बंगाल का है, राजधानी पूरा पॉलिटिक्स भर गया बंगाल में अभी। नहीं, देश की राजधानी हुआ करता था। देश की राजधानी था 1911 से पहले, देश की राजधानी थी 1911 के बाद। बंगाल के सेपरेशन के बाद, जब बंगाल का आवाज जोड़ने के बाद 1911 लॉर्ड हार्डिंज के अमल में राजधानी दिल्ली में ट्रांसफर हुआ। दिल्ली में ट्रांसफर हो गया। हाँ, उसके बाद स्थिति बिगड़ती है। लेकिन वी वांट जस्टिस, एक ही जस्टिस जनता के हाथ में तो और कुछ नहीं है ना। जी। जनता अगर विचार मांगने के लिए,
इसमें बहुत, इससे पहले बहुत कुछ थे, कामदुनी थे, इसमें कोई भी जस्टिस अभी तक नहीं मिला। हाँ, क्योंकि एक घटना नहीं है, इससे पहले नंबर ऑफ सीरीज है। सीरीज है, कामदुनी सीरीज है, लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट के टाइम में बहुत बानतला धानतला सीपीएम के अमल में बहुत थे। संदेश खाली हुआ, पहले संदेश खाली हुआ, अभी तक यही हुआ, बाद काम इसमें हो। कूच विहार का भी आया था पोस्ट। बीच में कि आरजीगढ़ के बाद भी बहुत सारा केस अभी तक हुआ है। साउथ 24 परगना में जो जयनगर में कुलतली में है, हाल बहुत खराब है। लेकिन अभी दुर्गा प्रतिमा को बहुत भांग दिया, वो अवस्था बहुत खराब है। स्थिति खराब है। चलिए उम्मीद करते हैं जल्द। हाँ, उम्मीद कर रहे हैं सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक। थैंक यू भैया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की अगर बात की जाए तो लगातार सुर्खियों में बना हुआ ये अस्पताल, जहां पर बेटी के साथ वो जघन्य अपराध हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर जो है वो लगातार जस्टिस की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच अब आपको बता दें कि पिछले लगभग 2 हफ्तों से जो डॉक्टर हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं और अब यहाँ पर एक और कैंपेन की शुरुआत की गई है इन डॉक्टर्स की तरफ से, वो है सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत। दरअसल इसमें जो है वो केवल डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि जो आम जनता है पश्चिम बंगाल की, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हो और ममता सरकार के खिलाफ जो ये उग्र आंदोलन किया जा रहा है, जो यहाँ पर 10 डिमांड्स रखी गई हैं कि वो डिमांड जो हैं वो पूरी की जाएं। और उसमें अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे बहुत हाई प्रोफाइल वो डिमांड्स नहीं हैं। उन डिमांड्स के बारे में आपको बता दूं तो उसमें यह है कि जो खाली स्थान है उनको भरा जाए, महिला पुलिसकर्मी की वहाँ पर तैनाती हो, उसके अलावा वहाँ पर जो है चुनाव करवाए जाएँ, छात्र संघ के चुनाव वहाँ पर करवाए जाएँ। ये तमाम मांगे जो है वो ममता सरकार के सामने रखी थी। लेकिन अगर बात की जाए ममता बनर्जी सरकार की तो शायद नींद में सोई हुई ये सरकार अभी नजर आ रही है। कोई भी डिमांड पर खुलकर के बात अभी जो है वो राज्य सरकार की तरफ से नहीं की गई है और लगातार डॉक्टर जो हैं वो इस आंदोलन में जुड़ते जा रहे हैं। मास रेजिग्नेशन जो है वो पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से देखने को मिल रहा है, चाहे फिर वो कोलकाता का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जलपाईगुड़ी हो, चाहे बाकी अन्य जो मेडिकल कॉलेज हैं पश्चिम बंगाल के, वहाँ से जो है इस समय मास रेजिग्नेशन देखने को मिल रहा है। और जो अनशन पर भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उसमें भी अब हम देख रहे हैं कि जैसे 4 डॉक्टर्स की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, लगभग 2 हफ्ते होने जा रहे हैं अनशन को, उसके बाद उनको आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। तो दूसरी तरफ और डॉक्टर जो है वो यहाँ पर अनशन पर बैठ चुके हैं। लेकिन ममता सरकार जो है वो अभी कहीं ना कहीं जो है सोई हुई नजर आ रही है। पहले उनका कहना था कि दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा के बाद में विचार किया जाएगा इन मांगों को लेकर के। फिर उसके बाद पूजो कार्निवल आया, कहा गया कि इसके बाद जो है विचार किया जाएगा यहाँ पर डिमांड्स को लेकर के। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है ऐसा लग नहीं रहा है कि ममता बनर्जी सरकार इन डिमांड्स को जो है फुलफिल करने जा रही है। और इसी के चलते अब जो है यहाँ पर सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत जो है वो की गई है कलकत्ता के अंदर, जिसके अंदर बड़ी संख्या में जो आम जनता है कलकत्ता की वो भी इसमें साथ आ रही है, इन डॉक्टर्स के साथ आ रही है। और इन डॉक्टर्स के साथ आकर के जो मांगे हैं वो रखी गई हैं ममता बनर्जी सरकार के सामने कि डॉक्टर्स को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। जो जूनियर डॉक्टर के साथ घटना हुई थी 8-9 अगस्त की दरमियान रात में जो घटना हुई थी, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार डॉक्टर जो हैं वो देश भर में जो है अलग अलग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो है आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी जो है देश भर में 12 घंटे का जो है वो अनशन रखा गया, सामूहिक अनशन जो है यहाँ पर रखा गया था इन डॉक्टर्स के समर्थन में। बहरहाल अब देखना होगा कि ये ममता सरकार जो है वो आखिरकार कब तक ऐसे ही सोती रहेगी और कब तक ये डॉक्टर्स को जो है इसी तरीके सड़कों पर उतर करके ऐसे आंदोलन करना पड़ेगा जस्टिस मांगने के लिए। क्या लग रहा है आपको इस पर, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।